चलो आ जाओ। कल हमने एक टॉपिक कौन सा कवर किया किया था अपना, एक सेकंड। हाँ, कल हमने टॉपिक कौन सा शुरू किया था अपना? कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा? कल हमने शुरू किया था अपना किसके साथ? सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल साथ, है ना? इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है? पीआरटी के अंदर पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, उसके बाद अमाउंट प्राइस निकलती है, इंटीग्रेटेड ठीक है? इंटरेस्ट टाइम अपॉन टाइम। हाँ। यस मैम। अगर कभी भी कोई भी टाइम वगैरह होगा, टाइम को मंथ डिवाइडेड बाय 12 करना है, डेज डिवाइडेड बाय 365 करना है, और बाकी ईयर्स का तो ईयर्स में ही करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक कौन सा आया था? कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। इसके ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जंप करेंगे। आज और कल के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अगर टाइम मिल गया तो डेप्रिसिएशन भी वाइंड अप कर लेंगे, है ना? ओके, चलो आ जाओ। ओके मैम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा था? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मनी है ना, वो री इन्वेस्ट होती है। मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 20,000 रुपीज है ना? 20,000 मुझे 10% के हिसाब से 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करने हैं, है ना? तो मैं करूंगी क्या? 20,000 इंटू 3 इंटू 10% निकाल दूंगी, है ना? कि कितना आएगा? 6,000। कितना आएगा? 6,000 आ जाएगा ना? 6,000 आ गया। लेकिन अगर मैं यही कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से निकालती हूँ कि ऐसा ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से निकालूंगी, तो हमें हर ईयर का निकालना पड़ता है। मतलब 20,000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर, कितना आया? 2,000 आ गया। अब क्या कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है? एक सेकंड रुकना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। मतलब 20,000 प्लस 2,000 हो गया, कितना हो गया अपना? 22,000 हो गया। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। इस पूरी अमाउंट में अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जाएगा। मतलब 10% इंटू वन। वन नहीं लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ईयर वन हो गया, ये ईयर टू हो गया, अब है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 2,200 आ जाएगा। अब मुझे ईयर थ्री का कौन बताएगा कैसे होता है? 22,000 प्लस क्या हो जाएगा? 2,200, है ना? प्लस इंटू 2,200। 10% इंटू वन। तो जो भी आएगी वो टोटल मेरा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा, जो मैंने थ्री टू फोर इयर्स में टू अर्न जीरो किया होगा। टू फोर क्लियर हुआ टू जीरो सबको? कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी एक्यूमुलेट होके उसकी भी कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस क्लियर मैम। हुआ ना ये अच्छे से? इसमें आ जाएगा 2,420 आ रहा है ना? 2,420। यस मैम। 2,420, ओके। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंपाउंडिंग मीन्स क्या? क्या होता है? एडिशन इज कंपाउंडिंग। द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ना अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, ये मैं अभी बताऊंगी आगे जाके क्या होता है। इसके अंदर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन का मतलब यहाँ पर एक तो मतलब ये है कि इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल बना रहे हैं। यहाँ हमने बनाया ना, 20,000 प्लस 2,000 करके 22,000 रुपये हमने प्रिंसिपल बना दिया, यस बनाया मैम। प्रिंसिपल, है ना? तो यहाँ पे इसको प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं। अब आगे बताती हूँ क्या क्या चीज है। पीरियड आफ्टर विच कन्वर्जन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड, ठीक है? ये अभी एक इसको नए मेथड से करेंगे हम। इसमें एक और चीज देखना कि हमने जैसे अमाउंट मेरे यहाँ पे कितनी आई थी? 2,4,200 प्लस 2,420, है ना बेटा? तो ये कितनी आई? 0,2,662, ये आया ना? मतलब मुझे 3 साल के बाद 2,6,620 मिलेगा। अगर मैं यही पैसा इसके बाद देखूं, 3 साल के बाद ऐसा के अकॉर्डिंग क्या 26,000 रुपये मिलेगा? यहाँ 26,000 मिल रहा है, यहाँ पे 26,620 मिल रहा है। तो मुझे बताओ हमेशा जो ज्यादा आएगा वो किस में आएगा? सीआई में आएगा, एसआई में आएगा? सी आई सीआई मैम। सीआई एसआई में आएगा, सीआई में आएगा, सीआई में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है ना? हमेशा सीआई विल बी हायर, है ना? एक और चीज मैं बताती हूँ। अगर अभी हमें अमाउंट निकालना है तो डायरेक्टली अमाउंट कैसे निकालते हैं? हम करेंगे क्या? पी 1 + i रेज टू दी पावर टी। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा प्रिंसिपल है, जैसे 20,000 का प्रिंसिपल है, वो मेरा कितनी बार कितना रेट है इसका मार्केट में? 10% है। और सेम रेट बार बार कितने पे जा रहा है? कितने पे जा रहा है? बार बार 3 बार जा रहा है ना? तो कहने का मतलब यस क्या हुआ? मैम। 20,000 इंटू 1.10
इंटू 1.10 इंटू 1.10। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर क्या आ गया, एक बार कंपाउंडिंग होगी 1 साल की, फिर जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी बार कंपाउंडिंग होगी, फिर इन सबका आंसर आया उसको तीसरी बार कंपाउंडिंग कर दिया। क्लियर हुआ ना सबको मैंने बोला क्या? इसमें क्या हो रहा है, यस। कंपाउंडिंग हो रही है। यस मैम। कंपाउंडिंग हमारी हो रही है, जैसे इसको इससे किया कंपाउंडिंग, फिर जो इसका आंसर आया उसको इससे किया कंपाउंडिंग, फिर पूरे वो कर दिया। बट इससे ये चीज है कि हमेशा पहले अमाउंट आती है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट कैसे निकालना होता है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इस केस में, एक चीज इसके अंदर याद रखना, वो ये है, कैलकुलेट, स्टेप 1 में कैलकुलेट क्या होता है हमेशा, अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट होता है। देन क्या निकलता है इसका, सीआई निकलता है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सेम ही जो हमने किया है, ए माइनस पी करके, सेम ही है वो तो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब इसके अंदर देखना, अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस यहां तक हम पढ़ेंगे अभी, यहां तक इसके अंदर देखना कि ना, अगर मैं बोलूं कि जो हमारा इंटरेस्ट है, उसने बोला कि कंपाउंडेड, हमने हमें हमारे पास ना जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें वो बोलता है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट है, उसके आगे बोल देगा कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब 1 साल के बाद हम उसको री इन्वेस्ट करके कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो बाई चांस बोल दे सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब क्या होगा, 6 महीने तक इंटरेस्ट निकालो, फिर जो आएगा उसको फिर से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दो। क्लियर हुआ? समझ आया? मैम फिर जो यस सेकंड टाइम मैम। लगेगा वो 6 टाइम्स जो नया आएगा उस पे लगेगा ना इंटरेस्ट? वो मैं हाँ, मैं अभी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना बता रही हूँ। ये सब मैं अभी बताऊंगी, वो सब क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, वो सब मैं बताऊंगी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर उसने क्वार्टरली बोल दिया तो कैसे लगेगा, 3-3 महीने बाद लगेगा, मतलब 3 महीने तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड करके फिर 3 महीने तक कैलकुलेट होगा, फिर 3 महीने तक कैलकुलेट यस होगा, मैम। फिर 3 महीने तक कैलकुलेट होगा ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब होगा जो यहाँ तक इंटरेस्ट कमाया होगा वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा, जो यहाँ तक इंटरेस्ट कमाया होगा वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ तक वो पूरा री इन्वेस्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं बोल क्या रही हूँ? गाइस क्लियर हुआ मैंने बोला यस क्या? मैम। गेटिंग माई पॉइंट ना यस एवरीवन? मैम। चलो आ जाओ, इसके अंदर अब कन्वर्जन पीरियड्स क्या होता है, अगर वो बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कुछ भी बोल देना, तो तुमने करना क्या है, हमेशा करना क्या है, तुमने तुमने छोटे होते ये चीज पढ़ी होगी कि रेट को डिवाइडेड बाय कर दो, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कुछ करा होगा, कभी किसी ने पढ़ा होगा ऐसा कुछ। इसके अंदर तुमने सिंपल फॉर्मूला अपना क्या चलेगा, ये फॉर्मूला है जो अपना बेस है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, P1 + I, जहां पे आई और टी आएगा वहां पे नॉक पी भी आएगा। क्या आएगा, नॉक पी। नॉक पी मैं बताती हूँ अभी क्या होता है। अगर वो बोल रहा है कि जो हमारा रेट है, जैसे 6% का रेट है, वो कंपाउंडेड एनुअली है, तो कन्वर्जन पीरियड्स कितने होंगे, 1 होंगे। मतलब तुम इंटरेस्ट लेने कितनी बार जाओगे अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा, ये सपोजिंगली बैंक है, एज्यूम कि ये बैंक है ना? वेरी गुड, डायमंड बना रही है। ये बैंक है सपोजिंगली, ठीक है। अगर मेरे को इंटरेस्ट लेने जाना है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो मैं कितनी बार इंटरेस्ट लेने जाऊंगी, एक बार जाऊंगी। अगर एनुअली होगा तो एक जाऊंगी। बार। एक बार। अगर एक बार। सेमी एनुअली या हाफ ईयरली होगा तो कितनी बार जाऊंगी, 2 बार। 2 बार जाऊंगी। तो नॉक पी दो क्या हो बार। गया इस केस में, 2 हो गया है ना? अगर क्वार्टरली टू बोलूं तो टू क्वार्टरली टाइम्स। कितनी बार फोर जाऊंगी, टाइम्स। 4 टाइम्स 4 बार। जाऊंगी। ठीक है, मंथली बोल दे तो कितनी बार जाऊंगी, 12 टाइम्स। हाँ। 12 बार। डेली बोल दिया तो वही 365 जाऊंगी। 365। थ्री सिक्सटी ये फाइव क्लियर हुआ, डेज नॉक पी सबको क्लियर हुआ बेटा, क्या होता है नॉक पी? नॉक पी क्या होता है, जो तुम्हें कंपाउंडिंग बोल दी तुमने उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। समझ आया? जैसे एक यस क्वेश्चन है, मैम। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उसने यहाँ पर क्या बोला है कि 2000 इन इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ द कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसके अंदर मुझे पी क्या दिया बेटा, 2000 दिया, टू दिख रहा है सबको, थाउजेंड है ना? यस रेट मैम। कितना दिया है बेटा, 10% रेट टेन दिया है। परसेंट व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट मतलब वो क्या मांग रहा है, टाइम क्या टेन दिया उसने परसेंट मुझे, 2 years दिया है ना? अब पहला क्या है, उसने क्या बोल दिया, एनुअली। क्या बोल दिया बेटा, एनुअली। एनुअली तो क्या हो जाएगा, पी मतलब 2000, वन इंटू प्लस
1 प्लस कितना 10%, नॉक पी क्या होगा इस केस में 1 होगा, है ना। वन। रेस टू दी पावर यहाँ वन क्या हो वन जाएगा 2 into 1। ठीक है, अगर उसने आगे बोल दिया सेमी एनुअली, सेमी एनुअली में क्या होता है 2000 2000, 1 प्लस 10% अपॉन मतलब क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा, 2 into 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। यस मैम ये ऐसा पता है क्यों हुआ, अब ध्यान से देखना, ये 2 साल का टाइम है सपोजिंगली, है ना। बीच में ये 6 महीने, ये 6 महीने। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेमी एनुअली है, इंटरेस्ट तुम्हें सेमी एनुअली मिल रहा है, तो तुम 4 बार जाओगे ना वहां पे, ऐसे देख रहे हो, 4 बार जाओगे ना। देखो यहाँ पे 4 ही आ रहा है, कंपाउंडिंग 4 टाइम्स होगी ना इस केस में। यस मैम एक इस टाइम कंपाउंडिंग होगी, फिर यहाँ कंपाउंडिंग, फिर यहाँ कंपाउंडिंग, फिर यहाँ कंपाउंडिंग। अब मुझे बताओ रेट क्या होएगा, पूरे साल का अगर 10 है तो तुम्हें 10 10 10 10 थोड़ी मिलेगा, कितना मिलेगा ढाई पांच ढाई पांच 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 मिलेगा, है ना, ऑब्वियसली। क्लियर हुआ। तभी यहाँ पर क्या होता है कि जो रेट होता है उसको हम नॉक पी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, रेट कम हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है। क्लियर हुआ सबको, बच्चों बताओ। यस मैम क्वार्टरली में क्या होगा मुझे बताओ 2000, 2000 1 प्लस टेन 10 परसेंट अपॉन 4 नॉक पे कितना होता है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा फोर। 2 into 4। फोर। ठीक है बेटा। मंथली में क्या होगा मुझे बताओ 2000 1 प्लस 10 2000, अपॉन 12 1 प्लस 10% अपॉन 12, और 12। टू 2 इंटू into 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है देखो, 2000, कैलकुलेटर उठाओ अपना, 1 प्लस 10% रेस टू दी पावर 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, 2000, 1, ऐसे करना, कैलकुलेटर उठाओ, उठा लिया सबने कैलकुलेटर। 1 यस प्लस मैम। 10% रेस टू दी पावर 2 है ना। मैं सॉल्व क्या यस कर रही मैम। हूँ, इसको ना कैलकुलेटर पे करना है। ये जो टॉप ये पॉइंट है ना, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं बेटा, देखो इसको, ये जो रेस टू दी पावर में ब्रैकेट में है ना। क्या ओके लिखूं, मैम। देखो मैं क्या लिखने वाली हूँ, इसको करूंगी 1 प्लस 10% इक्वल्स टू, लिखो 1 प्लस 10% इक्वल्स टू, प्रेस करो सब। क्या सबकी उसमें 1.1 आया। यस मैम। 1 प्लस कैसे करना है देखो, मैं फिर से बता देती हूँ, 1 प्लस 10%। 1 प्लस 10% इक्वल्स टू 1.1 आ गया। अब कितनी बार है, 2 बार है, एक बार तो ये आ गया है ना, एक बार आ गया, इंटू करके एक और बार प्रेस कर दूंगी इक्वल्स टू, तो 2 बार हो गया ये। गाइस क्लियर हुआ मैंने बोला क्या, बच्चे क्लियर हुआ मैंने बोला क्या, यस मैम पक्का सबको क्लियर हुआ। जैसे ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 है, तो एक बार तो वहां पे आ जाता है, इनको इनटू इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो वो सेकंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी मैं, इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगी अब मैं यहाँ पे, इंटू 1.21, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर है। क्लियर हुआ, वो आ जाएगा अमाउंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2000, 1 प्लस 10/2 क्या होते हैं 5% हो जाएगा बेटा, रेस टू दी पावर 4 इक्वल्स टू। तो इसको सॉल्व करो जरा कैलकुलेटर पे, इस पूरे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, बताओ क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ, क्या करेंगे, 1 प्लस 5% इक्वल्स 1.47 1.05 आ गया, ये 1 टाइम हो गया। अभी के कितने टाइम और बचे हैं, 3 टाइम और बचा है 2 ना, times तो इक्वल्स टू 2 टू, equals to इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 4, तो कितना आ गया इंटू 1.477, वन yes पॉइंट मैम फोर सेवन सेवन बच्चों क्लियर हुआ मैंने किया क्या। यस मैम अब मेरे को ये वाला करके दिखाओ जरा, क्वार्टरली वाला चलो तुम करके दिखाओगे क्वार्टरली वाला। यस मैम हम्म, बताओ कैसे होगा। सबसे पहले करना क्या है इसको मुझे बताओ, क्या लिखेंगे, 2000, प्लस 2.5% टू 1 पॉइंट plus फाइव परसेंट 2.5% वेरी गुड, रेस टू दी पावर 8, तो कर लेंगे ना 1 प्लस 2.5% इक्वल्स टू, फिर इंटू 60 टाइम और इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू, 23.58
क्या आया बेटा? आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में ग्लिच हो रही है। 23.58 मैम। 23 पॉइंट 58। 58। क्या इसका 23.58 आया? यस मैम। 23 कैसे आ जाएगा? देख लेते हैं एक बार। 1 + 2.5% इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1.21 55। आया ना? तुमने क्या किया? क्या हुआ? 1 + 2.5%। हाँ, तो 1 + 2.5% इक्वल्स टू 1.025 आ गया। अब यस मैम। इंटू 8 है तो 7 बार और करेंगे ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1.21 ही तो आ रहा है। 1.218 आएगा ना? 1.21 आ गया मैम। हाँ, 21821। तो 1 + 10/12 करोगे तो क्या आएगा? ये इसको सॉल्व सॉल्व कर लेना है, सिंपल ही है ये भी। 10/12 करोगे, 10/12 करोगे तो 0.833, तो 0.83% कर देना। raised to the power 24। इसको सॉल्व कर लेना, टाइम पास है इसको। 1 + 0.83 इक्वल्स टू इंटू 23 टाइम्स कर लेना। और ये मुझे बताओ, कैलकुलेटर ट्रिक वैसे समझ आई सबको या नहीं आई? है बच्चों? हाँ जी मैम। आगे चलो, एक बार जाके ये जल्दी 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 लिख लो सब। कंपाउंडिंग मीन्स टू ऐड, इसको एक बार लिख लो कि इसके अंदर अपना स्टेप 1 क्या होता है? अमाउंट निकलेगा। स्टेप 2 क्या होता है? इंटरेस्ट निकलेगा, है ना? स्टेप 1 में क्या निकलता है हमारा? अमाउंट निकलता है। स्टेप 2 में हमारे पास क्या निकलता है? CI निकलता है। ठीक है बेटा, चलो जल्दी जल्दी लिखो इसको। इसको जल्दी जल्दी लिख के कंप्लीट करो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ आया हो? मंजीत, क्लियर हुआ? यस मैम। कैलकुलेटर भी क्लियर हुआ कैसे करना था? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ही थी? नो मैम, आज मैं गई नहीं थी, मैं घर पे ही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। लिखा सबने? बताओ। मैम लिख रहे हैं, बस रुको थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, करो करो। मी वेटिंग। हो गया मैम। बाकी सब भी एक बार कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे चलूं। हुआ सबका? हाँ। अब ICI एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, है ना? ICI एग्जाम्पल नंबर 12 था ये वाला। 11th पे चलते हैं। 11th क्या बोल रहा है देखना एक बार। क्या जो पहले दिया होगा ना, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। Sign deposited 1 lakh in a nationalized bank for 3 years. If the rate is 7%, calculate interest that the bank has to pay after 3 years. If the interest is compounded annually. तो मुझे बताओ अपना नॉकपी क्या होगा इस केस में? 1। 1 होगा, है ना? बाकी सब भी मुझे एक बार बता दो क्या क्या आ रहा है। बाकी सब भी बता दो। प्रिंसिपल कितना है अपना? 1 लाख। 1 लाख। टाइम कितना है अपना? टाइम कितना है? 3 बच्चों ईयर। टाइम कितना है? 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल 3 रेट साल। रेट क्या है? 7% पर एनम, है ना? तो मुझे इसका अमाउंट निकाल के बताओ और CI निकाल के बताओ क्या आएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे? वही मैम SI जैसे निकालते हैं, SI प्लस कर देंगे प्रिंसिपल पे। नहीं, पहले अमाउंट। नहीं, पहले अमाउंट बताओ ना कैसे निकालते हैं। P 1 + I अपॉन नॉक P, T इंटू नॉक P, है ना? तो क्या आएगा मुझे बताओ।
1 लाख, 1 प्लस कितना, 7% रेस टू द पावर 3। तो बताओ मुझे क्या आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है इसका बताना, अमाउंट कितनी आ रही है। 1.31। नहीं, अमाउंट बताओ पूरी क्या आ रही है। 131079। 131079, 79। ठीक है। तो सी आई अपना क्या आ पॉइंट जाएगा। पॉइंट सिक्स आ रहा है, 0.6। 0.6, एक सेकंड मैं आंसर देखूं भैया तुम्हारा, एक बार ढंग से कैलकुलेशन करना है यार, आंसर तो मैच नहीं कर रहा मेरा। 1,20,000 कुछ आ रहा है मैम। हाँ तो बताओ ना कितना आ रहा है यार, ये तो सिंपल यस मैम, कैलकुलेशन ही है। मैम मैंने कहा 1,22,504.3। 504.3। अच्छा, सी आई कैसे आएगा, 122,504.3 -1 लाख, है ना, ये सबको क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, 22,504.3। 0.3। ये मुझे बताओ सी आई सबको क्लियर हुआ कैसे आया। यस मैम। यस मैम। पक्का क्लियर हुआ। अब एक्टिवली करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है इसके आगे। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें मुझे बताओ इंफॉर्मेशन कौन सी दी हुई है। इसको इग्नोर करना अभी के लिए ना, जो ये दिया है, बाकी मुझे बताओ क्या दिया है, बाकी बताओ मुझे, बोलो। आई दे रखा है, एन दे रखा है। मैम मेरा दूसरी अमाउंट सही तरफ नहीं आ रहा मैम। इलेवेंथ क्या क्वेश्चन बेटा। 11th क्वेश्चन का मैम इंटरेस्ट सही नहीं आ रहा मैम। एक मिनट मैं बता देती हूँ। मैं कैलकुलेटर वन में तो मैम प्लस 7% इक्वल्स टू, तुम्हारे पास कैलकुलेटर कौन सा वाला है, उसके अंदर ना MRC 2-3 बार प्रेस करना, वो ना एक्चुअली पुरानी मेमोरी कंबाइन कर लेता है अपने साथ। मैम कौन सा बटन? एमआरसी आ रहा होगा उसके अंदर एक, यस एमआरसी मैम। आता है, आ रहा है ना, उसको 3-4 बार प्रेस करना। उसके बाद यस क्वेश्चन मैम। फिर से करो, 1 + 7% इंटू 2 3, ये आ रहा है, इंटू कर देंगे 1 लाख, हाँ तो गया क्वेश्चन। नहीं यार मैम अभी भी। तुम्हारे पास कैलकुलेटर कौन सा है। मैम उसका मैम कैसी हो गई? उसमें यही दिक्कत रहती है, बच्चों के साथ तो यही दिक्कत है जहां तक मुझे पता है। ऐसे फिर पता क्या नहीं। नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, फिर क्यों नहीं आ रहा। एक बार ऐसे करो उसको, AC वहां पे होता है ना, AC करके उसको प्रेस करो, उसके बाद क्वेश्चन फिर से करो। तुम्हारी दिक्कत क्या आ रही है। मैम मैं वो कर रहा था मैम, 1+7% करके मैं इंटू इज इक्वल टू दोबारा हूँ। नहीं नहीं नहीं, 1 + 7% इक्वल्स टू प्रेस करो ना। मैम फिर तो डबल आ रही है। डबल आ एक रही मिनट है हमारी। शांत शांत, मैं बोल रही हूँ। 1 + 7% इक्वल्स टू प्रेस करो, क्या आ रहा है। 7%। मैम 1.07। आ रहा है ना, आ रहा है यस ना, मैम। सेम सेम। 1 जीरो ठीक है। सेवन इंटू इक्वल्स टू प्रेस करो 2 बार, इंटू इक्वल्स टू। मैम 1.3107 आ रहा हाँ मैम। फिर एक बार और इंटू इक्वल्स टू प्रेस करो। 1.718। 718 कैसे आ गया यार, मैम यही ये आ रहा कैसे मैम। है? एक बार फिर से करो, क्योंकि कि किसी और बच्चे को दिक्कत आ रही है ये वाली। नो मैम। देखो देखो, एक बार यहाँ पे देखना स्क्रीन पे, ठीक है। देखो मैम वन, मुझे भी यही प्रॉब्लम आ रही है। मैम मेरे उसमें भी हो रहा है। यार इसके अंदर ना MRC होता है, तुम्हारी ना ये पुरानी मेमोरी इकट्ठी कर रहा है। तो तुमने ना पता है करना क्या है, जो तुम अभी कर रहे हो ना, उसमें 3-4 बार MRC को प्रेस करो। MRC, मेरे पास ना अभी कैलकुलेटर नहीं है। मैम मेरा तो आ गया। MRC, चलो ठीक है, इट्स ओके। वो कैलकुलेटर इसमें वेरी वेरी करता है, इसमें एक कैलकुलेटर मुझे पता है उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। MRC ऑप्शन है ना तुम्हारे पास वहां पे बेटा, यस मैम। उसको एक बार 2-3 बार प्रेस करो, 2-3 बार प्रेस करके फिर से क्वेश्चन करो, 1 + 7% इक्वल्स टू। 02 आ रहे हैं। अब हुआ। नो मैम अभी भी नहीं हो रहा मैम। 1.31 आ रहा है मैम आंसर। ऐसे होना तो नहीं चाहिए यार।
क्योंकि एमआरसी की दिक्कत होती थी, जहां तक मैंने अब तक दिक्कत फेस करी है बच्चों के साथ, ये वाली करी है। कैलकुलेशन ही कुछ और खा रहा है क्या? पता नहीं मैम, मैं तो सही कर रहा हूँ मैम, जो उसमें इसको आपने बताया था एक बारी वन वन। प्लस 7% इक्वल्स टू कितना सही आ रहा है? पहले 1.07 यस सही मैम, आ रहा है 1.07 तो आ रहा है आंसर। है ना? अब इनटू इक्वल्स टू प्रेस करो, कर दिया मैम। ये आ रहा है 1.14। यस मैम। फिर से इनटू इक्वल्स टू प्रेस करो। मैम 1.31। हाँ, आ गया। फिर यस। इनटू इक्वल्स टू फिर से प्रेस करो। 1.7181। ये मेरे पास कुछ और क्यों आ गया अब? रुको, इसने मेरी भी मेमोरी उठा ली पुरानी होगी, रुको। नहीं, मेरी होगी क्योंकि क्लियर। अब तुम वहां पे 2-3 बार, तुम ऐसे करो, 5 बार एमआरसी प्रेस करो। करो एक बार। कर दिया मैम। एमआरसी का बटन पता लग गया ना कौन सा है? यस मैम। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1+7% इक्वल्स टू 1.07 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, इंटू 2 हो गया ये, यस मैम। इंटू 3 हो गया, ये आ रहा है। यस मैम। तो मेरा फिर गलत कहाँ आ रहा था? मेरा भी तो यही आ रहा है फिर। मैं वही देख रहा हूँ मैम, मैम उसको यही। मल्टीप्लाई करने पे वो डबल हो रहा है ना, आप उसके बाद कर रहे हो तो 1+7% के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर डबल हो जाता है। नहीं तो ऐसी तो बताया मैंने तुम्हें अभी। मैम नहीं मैम, पहले इक्वल टू किया था पहले हमने, उसके एक बाद मिनट डायरेक्ट। रुको। 1+7% इक्वल्स टू, है ना, इंटू इक्वल्स टू। फिर तो ये तो डबल हो गया मैम। हाँ, तो डबल ही तो करना होता है, 1.07 से तो मल्टीप्लाई करना है मुझे इतनी बार। ऐसे ही तो करना होता है यार। देखो ना, इसका मतलब ये है 1 लाख इंटू 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07। तुम सब छोड़ो, कैलकुलेटर पे ना, कैलकुलेटर पे 1.07 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 2 3, ये यही तो आ रहा है। तुम छोड़ो, तुम वैसे रहने दो, जिसको दिक्कत आ रही है वो ऐसे कर लो सॉल्व। ओके देखो, मैम। पता है मैंने बोला क्या? यस वन मैम। 1 लाख इंटू 1.0, ये 3 टाइम्स है ना? तो वन पॉइंट यस। जीरो सेवन इंटू 1.07 इंटू, मैं अभी क्लास में आऊंगी ना ट्यूसडे को, उस दिन चेक करती हूँ दिक्कत क्या है। ओके मैम। ठीक है, मुझे ऐसे आइडिया नहीं है दिक्कत क्या आ रही होगी। लग गया ना पता? यस बिकॉज इसके मैम। अंदर हम ये यही करते हैं, 1.07 इंटू इक्वल्स टू वही होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम 1.07 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। मन्नत क्लियर है बेटा? यस मैम। इससे कर लेना सॉल्व, मुझे मैम एग्जैक्टली आंसर तो दिक्कत। वैसे वही आ रहा था 1,22,000। हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा उससे। उसमें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार, उसको कैलकुलेट पे डायरेक्टली कर रहे थे। यस इस मैम। इस पे एक ही तो बात है, वो दिक्कत थोड़ी है। उसमें डिटरमाइन दी कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पर बेटा नॉक पी क्या आएगा? नॉक पी कितना आएगा? 2 मैम। 2 आएगा, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो, ये वाला यहाँ पर, ये अभी इग्नोर करना, ठीक है? ये पूरा कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। नॉक पी 2 आ गया, इसके बाद अपना प्रिंसिपल कितनी है? 1,000 हो गया। अपने पास 1,000। टाइम कितना है? 6 ईयर्स हो गया। 6 years। उसके बाद अपने पास रेट कितना है? 6% हो गया, है ना? अब इसकी पर्सन। अमाउंट कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ, अमाउंट कैसे निकालेंगे? एक मिनट, अमाउंट कैसे निकालेंगे? हम्म, कैसे निकालेंगे अमाउंट, बताओ। अमाउंट हम्म, 10/1000 into 1,000 इंटू I 1 प्लस 1 plus क्या? 6% 6% अपॉन टू। upon 2 ऊपर रेस टू दी पार क्या आ जाएगा?
फोर क्या चीज? फोर आएगा ना? क्या आएगा? 2 into 2 बताओ क्या आएगा, होगा। मैं फिर से रब रब कर रही हूँ, मुझे फिर से बताओ क्या आएगा एक बार। बताओ क्या आएगा। अमाउंट के कैसे निकालेंगे बताओ। 1000 1000 हम्म, 1 plus हाँ 6/2 6/2, हाँ यहाँ पे 2 into 2 2 into हाँ 6 2 into 6, क्योंकि 6 क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, टाइम आ जाता है, रेट आ जाता है, और उसके साथ टाइम के साथ नॉक भी मल्टीप्लाई और रेट के साथ डिवाइड, है ना। तो ये क्या आ यस जाएगा, 10,000 1 प्लस कितना 3% रेस टू दी पावर 12, है ना। मैम 1000 लिखिए मैम प्रिंसिपल अमाउंट। वन, अच्छा 1,000 ले लो यार, ये लो, कुछ नहीं होता। ये तो क्वेश्चन हम जैसा नहीं फ्रेम किए हुए हैं। अब बताओ क्या है, वन पॉइंट 1425 आ गया ना? 1 प्लस 3% इक्वल्स टू आ गया 1.03। तो यस 1,000 वन प्लस पॉइंट जीरो थ्री को 12 टाइम्स करना है ना। तो 12 यस टाइम्स कैसे करते हैं यहाँ पे, इंटू 1.42 इक्वल्स टू 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया तुम्हारा? 1 पॉइंट। 1425 आया मेरा। मैं इसका बताती हूँ, एक सेकंड, मुझे आंसर उसमें देखने का इधर क्या आ रहा है। 14,1,4,2,5.7। 7 ठीक है, 6 7 6 एक ही बात है यार। अमाउंट बताओ, क्लियर हुआ? मुझे बताओ पहले सबको। जिनको यस दिक्कत आ मैम। रही थी कैलकुलेटर पे, उन्होंने देखो करना क्या है, उन्होंने एक और वे आउट बताया मैंने, वो क्या था कि 1.03 लिखा, इंटू कितनी बार करोगे, 12, मतलब 11 बार और, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। अब इंटू कर दोगे 1,000। बच्चों क्लियर हुआ? आ गया सबका? इसके अंदर सी आई क्या आएगा? सी आई बताओ क्या आएगा, बताओ। 425.76। 4 कैसे? 2 वन 5 फोर टू फाइव 7 पॉइंट सेवन सिक्स माइनस वन माइनस थाउजेंड तो फोर यस टू 5.76, ठीक है। यस हो गया यस ये भी मैम। सबका? यस यस मैम मैम। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द CI ऑन 4,000 फॉर 1.5 year एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। नॉकपी क्या है इसके अंदर? नॉकपी कितना है? एक मिनट में 2 2 होगा। 2 होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपनी प्रिंसिपल क्या क्या आया है, प्रिंसिपल क्या? 4000 4000 4,000, ठीक है। टाइम कितना है हमारा? 1.5 1.5 years। 18.12 रेट कितना है हमारा? 18.12। रेट कितना है? 10%। 10%। 10%, ठीक है। निकाल लेंगे अमाउंट, पहले अमाउंट निकालेंगे ना। डायरेक्ट यस इंटरेस्ट तो नहीं मैम। आएगा, इंटरेस्ट डायरेक्टली आता है, बट हम इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको, इंटरेस्ट भी आ सकता है डायरेक्टली। अमाउंट क्या है, अमाउंट के कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं बताओ। मैम 4000 हाँ प्लस, ओ सॉरी, 1 प्लस 10/2 2 into 10। है, 2 into 10। सॉरी सॉरी। क्या आएगा? अरे 2 into रेट यहाँ लिख दिया, 1.5 टाइम ऊपर आ जाएगा 2 वन। into 1.53 आ हाँ जाएगा बस ये 3 तो क्या आएगा सिंपल, और है क्या। यही बोल रहा था वन मैम मैं भी। प्लस हाँ तो 5% रेस टू दी पावर 3। तो बताओ मुझे CI कितना आ रहा है, पहले अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, फिर 1 CI। अच्छा ठीक है कितना आ रहा है बताओ। 1.5 नहीं,
बताओ क्या आ रहा है। बता दो एक मिनट प्लीज सर। क्या आ रहा 4 6 है। 2 6 आ रहा है। नहीं नहीं 4 फोर 6 सिक्स 3 थ्री जीरो 4 6 थ्री जीरो 3 0 ठीक है। और अपना पॉइंट सी फाइव आई क्या आ जाएगा 0.5। 630.5। ठीक है 4630.5 माइनस कितना आ जाएगा 4000। तो दिस वुड बी 630.5। आ गया सबको समझ में। बच्चों यस क्लियर मैम। हुआ। ओके ठीक है आ जाओ। नेक्स्ट अब मुझे बताना। नेक्स्ट है नेक्स्ट के मुझे ये बताओ निकालना क्या पहले इसके अंदर। On what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually? Compounded annually है तो मतलब नॉकपी क्या होगा मेरा। नॉकपी कितना होगा। क्या होगा नॉकपी। 1। 1 होगा वेरी गुड। अब क्वेश्चंस निकल गए ना। यस मैम। मुझे ठीक है ठीक है। प्रिंसिपल इसके अंदर क्या दिया है हमें। प्रिंसिपल क्या दिया होगा बताओ। प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल तो मैम गिवन नहीं है शायद। गिवन नहीं है तो प्रिंसिपल अपना निकालना है अपने को। ऑन यस व्हाट मैम। सम मैंने कल बताया था ना। सम का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे। सम अमाउंट। का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल 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 होता है। नेक्स्ट ओके मैम इसके ये अंदर रेट क्या है। रेट कितना है 5%। 5%। 5%। टाइम कितना है अपने पास 2 years। 2 years। 2 years परफेक्ट ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे हिंट दे रही हूँ। ठीक है ना हिंट मतलब ऑप्शंस दे रही हूँ। सम करके दिखा दो ना ठीक है। हिंट में लिखो पहले तो। ये तुम्हारे पास प्रिंसिपल के अमाउंट्स हैं। अब पता है सम को करना कैसे है। मुझे कोई बच्चा एक बार हिंट दो क्वेश्चन को कैसे करूंगी मैं सॉल्व आगे। यस मैम, कोई भी अमाउंट लेके उस पे निकाल देंगे। मतलब पहले मैं प्रिंसिपल इसमें से कोई भी एज्यूम करूंगी उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालूंगी इन सब से। उसको फिर उसमें ऐड करके देखूंगी मतलब उसके ऊपर डायरेक्टली या फिर इंटरेस्ट निकाल के देख लूंगी क्या 1640 आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो ये 1640 पे बेटा मुझे क्या दिया है मेरा इंटरेस्ट दिया है। ये सबको दिख रहा है 1640 इज इंटरेस्ट। देखो उसने यहाँ पर क्या बोला था। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 1640। मतलब कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे भी तुम्हें वहां पे ना आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन में। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा मतलब तुम्हें यही लगेगा कि वो प्रिंसिपल ही मांग रहा है हमसे क्योंकि ये तो इंटरेस्ट ही दिया होगा बिकॉज इससे कम है ना ये। बच्चों क्लियर हुआ मैंने बोला क्या। यस मैम। कौन सा वाला एज्यूम कर रहे हो पहले मुझे बता दो एक बार। 15,000 एज्यूम कर ले। 18,000। 18,000 चलो 18,000 एज्यूम करें। 18,000 पे 1 + 5% अपॉन 1 raised to the power 2 × 1। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट क्या आ रहा है। इंटरेस्ट क्या आ रहा है इसके ऊपर। 1.05 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इंटू करो फिर 18,000 क्या आएगा। 1.05 05। इंटू 18,000 ये आएगा अपना। अमाउंट आ जाएगा 19,845। माइनस करेंगे 18,000 कितना आ रहा है 1,845 आ रहा है। तो ये तो नहीं है ना। 1.05 इंटू इक्वल्स टू इंटू 18,000। तो ये आ जाएगा 19,845 आ रहा है मेरा क्या अमाउंट आ रहा है ना बेटा इसके अंदर। अमाउंट आ रहा है क्लियर हो रहा है मैं क्या कर क्या रही हूँ। सी आई कैसे आएगा 19,845 माइनस 18,000 तो कितना हो जाएगा 1845। 1845। तो ये ऑप्शन तो नहीं है ना। अगला कौन सा करना है चूज बताओ। 16,000। 16 16 से करके देखो।
16,000 1 + 5% रेस टू दी पावर 2 × 1। तो क्या आ रहा है मुझे बताओ, अमाउंट बताओ कितनी आ रही है पहले। एक मिनट। मैम ये ऑप्शन से करेक्ट है मैम, सी ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे वन बता दो तो सेवन आगे। मैं वन सेवन 17,640 सिक्स फोर जीरो 640 रुपीज। तो सी आई अपना कितना आ जाएगा 1 7। पता है ये सबसे इजी रहेगा अगर तुम ऑप्शन उठा के सॉल्व करना शुरू शुरू कर दोगे बजाय पूरा क्वेश्चन एक्सेस करके सॉल्व करने के। बताओ मेरे यस को मैम क्लियर मैम हुआ एक सबको। क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे ये नहीं है 5% अपॉन 1 है हाँ, और इनटू में ये कैसे डिसाइड करना है जो अंडर ये नॉकपी को डिनोमिनेटर। देख के ना उसने बोला ना कंपाउंडेड एनुअली है। सबसे पहले क्वेश्चन में तुमने करना क्या है, प्रिंसिपल 1 + रेट रेस टू दी पावर टाइम लिख दो। फिर देखो नॉकपी क्या है, नॉकपी 1 है तो अपॉन 1 × 1, अगर नॉकपी 2 है अपॉन 2 × 2। सिंपल इज दैट। ओके मैम। क्लियर हुआ मैंने बोला क्या। यस मैम। ठीक है। सिंपल पहले यस लिखो मैम। ए, सॉरी पी 1 + I रेस टू दी पावर टी, सिंपल इतना लिखो। फिर देखो नॉकपी क्या क्वेश्चन में, अपॉन 2 कर दो या जो भी 4 होएगा 2 होएगा 12 होगा जो भी होगा है ना, डिवाइड कर दो उसी से यस मैम। मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब हम करेंगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इसमें बताओ सम क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसके अंदर निकालना क्या है मुझे बताओ, गिवन क्या क्या है और निकालना क्या है मुझे एक प्रिंसिपल बार जल्दी बता दो। क्या बेटा, बल निकालना मैम। क्या क्या गिवन है एक बार मुझे बता दो। रेट, रेट कितना है अपना 4%। सब अमाउंट, नॉकपी बताओ, अमाउंट नॉकपी कितना है पहले मुझे टू। ये बताओ, नॉकपी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में अमाउंट है गिवन। यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा। अब और क्या गिवन है, टाइम कितना गिवन है। मैम टाइम है मैम 1 ईयर। परफेक्ट यार। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है। दो यस हिंट्स मैम। दो, यस हिंट मैम। देती हूँ ठीक है। ये लो, कर लेंगे इससे हम। यस मैम। यस चलो करो मैम। ट्राई, यस मैम। करो ट्राई और मुझे बताओ किससे आंसर आ रहा है। कौन सा पहले एज्यूम कर रहे हो मुझे ये बता दो। 73 मैम। 73 एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। 73 1 + कितना 4%। रेस टू दी पावर देखो मैंने यहाँ पे साथ देखो मैंने क्या किया, पहले ऐसे लिखा, नहीं फोर नहीं नहीं। परसेंट रेट था, यहाँ पे टाइम 1 ईयर था। अब करेंगे इंटू 2, नॉक पी था डिवाइडेड बाई 2 है ना। यस मैम। 1 अच्छा + 2% रेस टू दी पावर 2। अब मुझे बताओ अमाउंट रेशो क्या में है। मैम जो डिवाइड नहीं करना होता उसमें ईयर देखना पड़ता है। जो डिवाइड करते हैं उसके अंदर नॉक भी देखना होता है, कि नहीं सेमी जो एनुअली है तो 2 हो जाएगा, क्वार्टरली है तो और 4 हो जो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। सेम ही होता है, ये जो 2 है यहाँ पर भी वही होगा, 2 ऊपर नीचे सेम होगा सब। देखो देखो मैंने किया क्या, मैं फिर से बताती हूँ। देखो देखो यहाँ पर उसने रेट दिया 4%, अमाउंट दिया, ये टाइम दिया 1 ईयर, तो टाइम 1 हो गया, रेट 4 हो गया है ना बेटा। कितना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन को पुट यस कैसे मैम। करेंगे हम, यहाँ पर क्या आएगा, हमने क्या लिया 73,000 एज्यूम किया है ना, तो 1 + रेट लगा देंगे 4%, रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा 1। इतना कर लो पहले, नॉक पी एज्यूम करो, हमें पता ही नहीं अभी तक। आगे इतना कर लिया हमने। अब नॉक पी वाली पिक्चर में जाते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे क्योंकि नॉक पी 2 था यहाँ पे ना। अगर क्वार्टरली होता तो यहाँ पे 4 आता तो मल्टीप्लाई बाय भी 4 होता, यहाँ पर इंटू ओके 2 मैम। आता। अब आ गया समझ में। तो सेवेंटी यस थ्री एक थाउजेंड क्वेश्चन, 1 + 2% रेस टू दी पावर 2। तो क्या आ रहा है मुझे बताओ 73 से। 759492। 75949.2।
तो ये तो नहीं ये है, शायद मैंने 73 तो नहीं है। 75 से होता है, 75 कर 75 दो। से कर लो, हाँ ये हो गया 73। नेक्स्ट है 75, 1 + 4% पॉइंट टू। 74 क्या है? 75 से 78030। हो रहा है सॉल्व। यस यस मैम। मैम। चलो वेरी गुड यार, ये सबका हुआ। यस यस मैम। मैम। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है चैप्टर में। यस मैम। चलो फिर एक मेरी साइड से चैलेंजिंग क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। वो मैं हर क्लास में देती हूँ, चैलेंज क्वेश्चन। हर क्लास में होता है वो मेरे लिए क्वेश्चन, हर क्लास में। ये करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखाओ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपनी साइड से हाथ। पहले इतना बता दो उसमें निकालना क्या है। गिवन तुम्हारे सामने सब कुछ है, बस तुम्हें थोड़ा आंखें खोलनी है और क्वेश्चन करना। जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो देख लेना क्या क्या है, और मुझे आंसर निकालना क्या है, पहले पहले तो इतना बता दो। हमें इंटरेस्ट निकालना है। बस ठीक है, अब करो क्वेश्चन। जो जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो फिल करते जाओ, कितने कितने क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं कौन करके दिखाएगा मुझे क्वेश्चन। कोई कुछ नहीं बोलेगा, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। 24 हो रहे हैं ना, 26 पे मैं ओवर हो जाएगा टाइम। 26 नहीं, 27 पे अभी तो। कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी, सबको ट्राई कर लेगा। मैम सी है आंसर। देखते हैं। नहीं नहीं, ए सॉरी सॉरी, 243.6। कोई नहीं, अभी सबको ट्राई करने दो। 1 मिनट रह गया चलो, फिर मैं बोलती हूँ। मैम ये आंसर है क्या आंसर है? 243.60। चलो देखते हैं, बाकी बच्चे भी बताओ एक बार, सब एक बार कंफर्म कर दो आंसर क्या आ रहा है। अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, फिर तुम्हें टॉपिक ही आ गया अच्छे से समझ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जो मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के लिए। मैम ए पहले ऑप्शन। पहले तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। पहले तो CI निकालना है ना अपने को। गिवन क्या क्या है मुझे एक बार छेदी छेदी करके गिवन बता दो। क्या क्या गिवन है बताना। मैम हमें ना NOPC वो किया है। क्या? वो क्या? मुझे सुन नहीं रहा क्या। NOP वो मैम जो आपने दिखाया था वो है गिवन, क्वार्टरली का। नॉपी कितना है अपने को गिवन? और 4। ठीक है, रेट क्या गिवन है अपने को? 12%। 12%। ठीक है, टाइम क्या गिवन है? प्रिंसिपल फोर 6 मंथ, 6 मंथ। 6/12 है ना? यस मैम, हाँ। ये सबका सही था, 6/12। यस यस मैम। मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। प्रिंसिपल कितनी है? 4000। 4,000। 4000। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले करते क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट 1000 निकालेंगे। 4,000। वन ब्रैकेट प्लस 1 ट्वेल्व प्लस परसेंट कर देंगे। 12/4। 6/12 पहले तो इतना हो जाएगा है ना, पहले इतना करते हैं यस ना। मैम। उसके बाद अपॉन 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, *4 है ना। 2/4। तो 3, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था नहीं था बताओ। बहुत इजी था मैम। 1 + 3% करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। ⁻²। क्या आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 4243.6 आ रहा है। क्या करके मैम? 4,000 इंटू 1 + 3% ⁻² करके ये आ रहा है 4243.6। यस मैम। वो तभी इंटरेस्ट हुई था ना।
तो इंटरेस्ट क्या आ गया 243.60। ओके बच्चा लोग, यस मैम। पक्का ये आ रहा है ना? कैलकुलेशन प्लीज देख लेना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए हमारी। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू पीपल। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट वाले अभी हम नहीं कर रहे हैं। इस पे आ जाओ जरा। इसके अंदर मैं वो दे देती हूँ तुम्हें, हिंट दे रही हूँ, ठीक है? ABC इसमें निकालना है कि एक बार तो मुझे ये भी बता दो। हाँ, टी निकालना मैम। टाइम पीरियड। टी। ठीक है ठीक है। ठीक है, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं एक बार ना। क्या क्या लिखेंगे बताओ? प्रिंसिपल 16,000। प्रिंसिपल 16, वेरी गुड, आगे? रेट 10%। रेट कितना? 10%, ठीक है। अमाउंट कितना नॉट है? PML। अमाउंट है, निकालना है। अच्छा सॉरी निकालना सॉरी। है? गिवन है गिवन है, गिवन। गिवन है। नॉक पी क्या है हमारा बेटा? 2। नॉक पी कितना है? 2, है ना? कर लेंगे, क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। इनमें से कोई भी पुट यस करके मैम। देख लो। देखो किससे पहले एज्यूम एज्यूम क्या कर रहे हैं हम? 2.5 ईयर्स। 2.5, ठीक है। अज्यूम कर लो 2.5, ओके। तो मतलब क्या हो जाएगा? 18522 इक्वल्स टू 16,000। 1 प्लस रेट कितना? 10%। रेस टू दी पावर 1.5 into 2, है ना, अपॉन 2। तो देखो क्या आ रहा है 18522 इससे, बताना। नो मैम, क्या आ रहा है? गलत आ रहा है, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्या करना है? एज्यूम 1.5 में। 1.5 से कर लेते हैं। 16,000, 1 + 10/2%, रेस टू दी पावर 1.5 into 2, है ना बेटा? तो बताओ क्या आ रहा है? 185 into। एल आ एच गया एस मैम। आर एच एस इक्वल आ रहा है? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो 1.5 इज द आंसर, बिकॉज एमसीक्यू हमें ऐसे दिए होंगे ना एग्जाम में। ठीक है चलो, इसके बाद वाले क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं हमने। ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखा दो मुझे एक बार। इसके भी आंसर्स लिख लेती हूँ मैं। लेट मी सर्च फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट। पार्ट इधर हो रहा है, ठीक है। बताओ क्या आ रहा है? क्या क्या गिवन है? एक बार बेटा मुझे गिवन बता दो प्लीज सब। मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। 8,000 मैम, वो है प्रिंसिपल। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ। प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 8,000, परफेक्ट। अमाउंट अमाउंट कितना है? 8,820। अमाउंट। रेट ठीक है, 10% हो गया। 10%। नॉकपी क्या है बेटा इसके अंदर? मैम टू इसका परफेक्टो, वेरी 2। गुड। क्या एज्यूम एज्यूम क्या कर रहे हैं अभी हम? टाइम। मैम 2 हाँ, ईयर्स टाइम चलो। निकालना है, बट एज्यूम क्या कर रहे हैं? 2 ईयर्स। 2 2 इयर्स। इयर्स एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। करो फिर 8 8। किसी ने बुक तो नहीं खोली हुई साथ में? नो मैम। नो मैम। जरूरत नहीं है, वैसे बुक की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं मैम, ऐसे लग रहा है कि 8,000 का डबल करेंगे तो वो आ रहा है 8820, ऐसे इसलिए किया। बताओ एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है? 1 मिनट मैम। अलग अलग लिख देती हूँ। नो मैम। नहीं आ रहा? 2 से इक्वल नहीं आ रहा? नो। नो मैम। आंसर तो इसका 2 ही है, ऐसे कैसे इक्वल नहीं आ रहा? 5% था यहाँ पे बेटा, तुमने कुछ गलत देख लिया होगा।
हम्म, बताओ आया? हम्म, हम्म, नो मैम। नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा इससे? नहीं मैम। किससे आ रहा है फिर? तो मैम एक हम्म, ही ट्राई। अच्छा 1 2 से नहीं आ रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एज्यूम कौन सा करना है? 1 कर लेते हैं। 1.5। चलो 1 1 1 1 से कर लो। 1 से कर लो। हम्म। हम्म। क्या आ रहा है बताओ? नहीं मैम, आंसर नहीं। नहीं आ रहा 1 से मैम, भी 1 नहीं आ से भी। रहा। 8820 इक्वल्स टू 8000। 1 + 10% अपॉन 2 रेस टू द पावर कितना आएगा? 1 × 2। नहीं आ रहा क्या इससे? 8000 को 1 + 5%, एक सेकेंड, इससे भी नहीं आ रहा। तो मैम इस 1.05 इंटू, ये हो जाएगा इंटू 8000। आ तो रहा है 8201 ईयर से। तुम गलती क्या कर रहे हो? LHS RHS इक्वल आ तो रहा है। तुम लोग गलती क्या कर रहे हो बताओ मुझे? अरे यहाँ पे 1 × 2 हो जाएगा ना, ये 1 + 5% यस ऐसे हो मैम आ जाएगा ना। गया। गलती क्या कर रहे थे? 5% रेस टू द पावर 2 है ना। यस मैम। लगा पता? यस मैम। ये इसमें वो स्क्वायर में 2 × 2 कर दिया था। कोई बात नहीं, अगला करो जरा, आ जाओ। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे ICI के ना, इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्या निकालना है इसके अंदर? क्या निकालना था? परसेंटेज निकालना है शायद। परसेंटेज। तो क्या क्या गिवन है मुझे बता दो एक बार। प्रिंसिपल गिवन है 2 लाख। प्रिंसिपल 2 लाख हो गया, परफेक्ट। और क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है, नहीं, अमाउंट अमाउंट। है मैम 2,31,525। परफेक्ट। और क्या है हमें गिवन? रेट कितना गिवन है? वन पॉइंट, रेट सॉरी रेट तो निकालना है निकालना, रेट तो निकालना है ना। टाइम कितना गिवन है हमें? वन वन पॉइंट एंड फाइव हाफ ईयर। नॉक पी कितना है बेटा? 2 ईयर्स। नॉक पी कितना है? 2, सॉरी 2। 2 होता है सिर्फ ये, ठीक है। तो कौन सा एज्यूम कर रहे हैं पहले? कौन सा लेके आ रहे हैं रेंज में? 10 दे क्या? देना, 10। क्या ले रहे हो? 10। 10%, चलो ठीक है। देखो 10% से आंसर आ रहा है 231525 इक्वल्स टू 2 लाख। 1 + 10% अपॉन 2 रेस टू द पावर 1.5 × 2। बताओ LHS RHS के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया मैम। क्या चीज? आ गया मैम, इक्वल। आगे इक्वल? यस मैम। ठीक है। LHS = RHS हो गया। तो यहाँ पे 10% आंसर है अपना। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ सबको? कोई ऐसा है यस जिसको मैम। ना क्लियर हो रहा हो कि क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जो मैंने बीच में से छोड़े हैं ना, ये अभी कल करेंगे, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज तो होमवर्क लिख लो यार, इजी 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 क्वेश्चन है, कर लेना प्लीज। यस मैम। जैसे ये वाला मेरे को बता दो, जैसे फिफ्थ वाला है, इजी है कितना, फिफ्थ वाला कर लो। 10th कर लो, 11th कर लो। चलो ये अभी 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 करवा करवा देती हूँ, अपने साथ ही करवा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, चलो आ जाओ। चलो पहले वाले में क्या निकालना है? चलो छेती छेती करना, विद इन 10 मिनट्स हम सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले यस मैम। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथ ही कर लोगे तो फिर तुम्हें पता होमवर्क नहीं मिलेगा तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट में क्या? प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, और अमाउंट निकालना है, CI निकालना है। बताओ मुझे क्या आएगा एक बार।
प्लीज मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ सब। हम्म क्या आ रहा है बेटा बताना। इजी है ये तो। 1000 1 + 5% रेस टू द पावर 4 है ना। बताना क्या आ रहा है। हम्म इसमें तो इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी बता दो आंसर्स मैम क्या आ वन रहे टू हैं। वन फाइव 1215.50। ए आ रहा है इसका आंसर। यस मैम। सबका ए आ रहा है। मैं आंसर एक बार साथ के साथ सुन ठीक। बच्चों बाकी किसी का नहीं आ रहा तो प्लीज मुझसे पूछ लो, ये आगे आगे टॉपिक जाके थोड़े और वो होने वाले हैं, इजी नहीं है आगे जाके टॉपिक्स। ठीक है नेक्स्ट क्या। 1000 विल बिकम आफ्टर 20 years at 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। क्या मांग क्या रहा है इसमें। सीआई मांग रहा है। नहीं, अमाउंट मांग रहा है, अमाउंट। अच्छा निकाल के देखना एक बार 20 years के बाद तुम्हारी अमाउंट क्या आ रही है। अमाउंट मुझे बताना है और सीआई बताना क्या आ रही है। बताना क्या आ रहा है। क्या आ रहा है अमाउंट। एक मिनट। कैलकुलेट नहीं है मैं तुम्हें सॉल्व बाकी तो उस वक्त। हम्म हम्म। पता है ना 1.05 को 20 times मल्टीप्लाई करना है। यार बाकी के बच्चे बताओ मुझे आंसर्स क्या आ रहे हैं, बाकी के बच्चे भी तुम्हारे क्लास में। 1 क्या आ रहा है। सी ऑप्शन। नहीं क्या आंसर क्या आ रहा है मुझे ये बताओ, वो क्या आ रहा है। अमाउंट कितना आ रहा है। अमाउंट कितना आ रहा है। 1 मिनट 1 मिनट। मैम सी ऑप्शन मैम 265.32 अमाउंट। 2 आ रहा है। 329 265.32 इज द अमाउंट। 9 और सी आई। 329। चलो जो भी है थ्री 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 ले लेते हैं। माइनस 165.32। इंटरेस्ट कितना आ रहा है 165.32 3। है ना। तो यस देखो मैम। यहाँ पर क्या था, उसने क्या बोला था पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट यस मैम। है ना। ठीक है चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है। इफ ए इज दिस एन इज दिस आर इज दिस कंपाउंडेड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। तो इसमें क्या होगा हमारा नॉकपी कितना होगा। टू। वेरी 2 गुड कर लेंगे क्वेश्चन कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। करके दिखाओ नीचे तुम्हें आंसर्स दिए हुए हैं। देखो उसमें से कौन सा वाला है, किसके साथ एज्यूम करके आंसर आ रहा है 1000। बताओ क्या आंसर है इसका। मैं बता देती हूँ कुछ सही हो रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है बताओ। ऑप्शंस। किसके साथ आया कि किसको एज्यूम कर रहे हो पहले। 800 को कर लो। 800 से देख लो आता है ये 1000। 1 + 6% रेस टू दी पावर 2 × 2 हो जाएगा। अपॉन में 2 हो जाएगा है ना। तो 8000 1 + 3% रेस टू दी पावर 4। देखना आ रहा है नहीं आ रहा आंसर इसका। किससे आ रहा है बेटा बताओ बताओ।
इससे आ रहा है मैम 996.6 आ रहा है। 996 कैसे आ जाएगा? 996 यस मैम। किससे किससे आ रहा है, किससे? ए से। ए से, बस ठीक है, फिर यही होगा क्योंकि वो 1000 ही देगा ना लास्ट में जाके। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? बताओ। यस नहीं मैम। मैम, ए यही है, हाँ जी, आंसर ए है मैम। 1000 दे रहा है। हाँ ए है। हाँ ए ही है। यस ए मैम। ही है। चलो अगला बताओ। 10th 11th करो जरा छेती छेती, फिर हम कल करेंगे वाइंड अप ये टॉपिक, ठीक है? यस मैम। चलो क्या आ रहा है इसमें? द CI ऑन 16,000 पेबल हाफ ईयरली। तो क्या क्या मुझे गिवन है, एक बार मुझे बता दो। P इज, टाइम इज, रेट इज, नॉक पी इज। क्या क्या गिवन है एक बार बता दो। बता दो। मैम पी दे रखा है, टाइम दे रखा है, 1.5 हो गया, रेट दे रखा रेट है हो गया और 10%, नॉक पी 2 है कितना हो मैम, जाएगा? नॉट 2। पी। ठीक है तो आंसर है बता मैम दो। इसका बी बी बी। बी, 10th का बी, यस ठीक है। मैम। आया 2522 सबका? यस यस मैम। मैम। ठीक है नेक्स्ट वाले में CI निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया अपना? 40,000। रेट कितना हो गया? 10%। टाइम कितना हो गया? 1 ईयर। नॉकपी क्या होगा मुझे बताओ। नॉकपी कितना होगा? क्या होगा नॉकपी? 4। 4, वेरी गुड। चलो बताओ मुझे फिर क्या आ रहा है। 40,000, 1 + 10% अपॉन 4, 1 × 4। अमाउंट बताओ, अमाउंट से माइनस करके फिर प्रिंसिपल वो बता दो CI। ठीक है जल्दी बताओ क्या है। हम्म, 4152.51 4 5 डी 1 है। 4 1 5 2। क्या आ रहा है इसका? 11th का C, ठीक है। ये सी है। सबका आया 4152.51। यस यस। मैम। पक्का आ गया सबका? यस मैम। चलो गाइस आज वाला क्लियर हुआ ना? एक बार रिवाइज करके बता देती हूँ कि इसके अंदर नॉक पे अगर उसने कंपाउंडेड एनुअली बोला है, इसके अंदर सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं फिर CI निकालते हैं, है ना? एनुअली बोला है तो नॉक पी कितना? 1। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, इसका मतलब ये है कि कितनी बार हम इंटरेस्ट देने जाएंगे, ठीक है? सेमी एनुअली है तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 टाइम क्वार्टरली है तो कितना आ 2 जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 मंथली है तो 12, डेली है तो 12 360। ठीक है 365। चलो वेरी गुड गाइस, कल मैं फिर क्लास अभी बता दूंगी तुम्हें थोड़ी देर तक बात करके, है ना? मैम सुबह जल्दी दे देना 10 बजे से। मैं बात करती हूँ साहिल से एक बार अभी थोड़ी देर तक। ठीक है। ठीक है फिर बताऊंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके ओके। ओके। ओके बेटा, थैंक यू मैम, बाय। बाय। वेलकम जी। बाय, थैंक यू, बाय बाय।